हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। 5 कार्ड्स निकाले हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज यानी कब से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। देखो, थर्ड पार्टी की अगर करंट फीलिंग देखी जाए आपके पार्टनर को लेके, तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ही ज़्यादा फोकस है। बहुत ही ज़्यादा मीन्स ये समझ लो कि एक टकटकी लगा के बैठी हुई है, नज़र इधर से उधर भी नहीं हो रही है। एक टुक होके बस आपके पार्टनर के ऊपर फोकस है कि आपके पार्टनर आखिर कर क्या रहे, उनके मन में चल क्या रहा है। इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर है ना, अभी थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के तेवर थोड़े सही नहीं दिख रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, थोड़ा स्टाइल मार रहे हैं, थोड़ी सी एक्शन में आ रहे हैं, या फिर ये क्यों कि थोड़ा सा होता है ना कि ज़्यादा ही खुश रहने खुश दिखते हैं ना, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को डाउट हो रहा है कि ये चक्कर चल क्या रहा है। और इसी कारण से वो आपके पार्टनर से थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी कर रही है। तो उसको ये भी लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये ना आजकल तुम इतने अलग अलग से क्यों दिख रहे हो, इस टाइप की बातें बोल रही है। लेकिन आपके पार्टनर क्या है, इन बातों पे, किसी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मस्त है। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर किसी को गिविंग नेचर में आ रहे हैं, मतलब किसी को कुछ दे रहे हैं। ये प्यार हो सकता है, अपनापन हो सकता है, ये कमिटमेंट हो सकता है, ये चीज़ दिख रही है। अब हो सकता है कि ये आपको दे रहे हो, इसलिए थर्ड पार्टी परेशान हो रही है, या फिर ये हो सकता है कि ये अपनी मदर या अपनी फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये दोनों चीज़ें दिख रही है मेरे को। पहला तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो कि थर्ड पार्टी के साथ थे, तो वो या तो आपको अप्रोच कर रहे हैं, है ना, आपसे मिल रहे हैं, आपको कॉल में से टेक्स्ट कर रहे हैं, या आपसे बात कर रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि वो अपनी फैमिली को लेके ज़्यादा उत्साहित है, अपने मम्मी पापा को, अपने परिवार को लेके ज़्यादा उत्साहित है। ऐसे दो तरह की एनर्जी निकल के आई है। थर्ड पार्टी फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ में अब क्या होने वाला है, क्या मेरी ग्रोथ होगी आगे, या मैं कुछ किसी डिसीजन पे पहुंचूंगी, क्या क्लियरिटी आएगी, या मेरी लाइफ में क्या अच्छा होगा क्या। क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो एक कहते हैं ना कि अपनापन, प्यार, वो जो सब कुछ आपके पार्टनर के अंदर देखा था खुद को लेके, वो चीज़ें उसको ये फील हो रहा है कि ये अपनापन, ये प्यार मुझे दूसरी जगह नहीं मिल पाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ये इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को मन से, दिल से चाहते थे, और उनके लिए अच्छा करते थे, उनकी केयर करते थे, उनकी चिंता करते थे, उनका भला सोचते थे, ये सब कुछ करते थे। तो ऐसा मुझे लाइफ में और कोई दूसरा नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ को लेके थर्ड पार्टी थोड़ा सा सोच विचार कर रही है। वो चाहती है कि उसकी लाइफ में एक वापस से वही समय आ जाए, वही खुशियाँ आ जाए जो कि किसी टाइम पे आपके पार्टनर उसको देते थे। सारी बातें मानना, जिस चीज़ पे हाथ रख दे वो चीज़ आपके पार्टनर उसको ला के दे देते थे। मतलब इतना केयरिंग नेचर था आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी को लेके। तो वो थर्ड पार्टी यही सोच रही है कि वापस से वो समय, वो दौर आ जाए। चाहती है लाइफ में स्टेबिलिटी मिलना, इसलिए खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी ना कभी मुझे गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, कभी ना कभी मेरी लाइफ में अच्छा ज़रूर होगा, और इसके लिए उसको जो भी रास्ते अपनाने सही लग रहे हैं वो सभी रास्ते अपना रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही है वो, और लेकिन इमोशनल हो ज़रूर रही है, लेकिन इमोशनल में बह नहीं रही है। होता है ना कि कोई बार क्या होता है, इमोशनल में इंसान बह जाता है, लेकिन ये इमोशनल में हो ज़रूर रही है, लेकिन बह नहीं रही है। दिमाग पूरा तरीके से काम कर रहा है, और थर्ड पार्टी को पता है कि कब किस वक्त
क्या करना है, क्या बोलना है, क्या काम करना है, ये पूरा नॉलेज थर्ड पार्टी को है। क्रिस्टल क्लियर बनने की कोशिश कर रही है, ऐसा साबित कर रही है कि जैसे मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हूँ। ये होता है ना कि खुली किताब की तरह कि कोई भी पढ़ सकता है, मतलब कुछ भी छुपा के नहीं रखती हूँ मैं, ठीक है ना। इस टाइप की एनर्जी वो बता रही है आपके पार्टनर को। और अपनी लाइफ में खुद को आपके पार्टनर के साथ स्टेबिलिटी लाने के लिए जो उसको मुमकिन रास्ता दिख रहा है वो सब करने के लिए वो ट्राई कर रही है। उसको क्या फील हो रहा है कि देखो एक समय ऐसा था, एक दौर ऐसा था जब अ, मेरा एक होता है ना कि हर व्यक्ति का समय आता है, तो उसको ये चीज़ फील हो रही है कि एक ऐसा समय था जब मेरा समय था, वो मैं जो चाहती थी, मैं जो सोचती थी, मैं जो बोलती थी, वो मेरे सारे काम पूरे होते थे। एक अच्छी फैमिली थी, खुशी फैमिली थी, सब कुछ था, पैसा था, प्यार था। अ, जैसे कंप्लीटली ऐसा होता है ना कि लाइफ में सब कुछ मिल जाना, है ना। तो वो सोचता है कि हाँ मैं पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका हूँ, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पैसा मिल गया, आपके पार्टनर का प्यार मिल गया, अच्छा परिवार, फैमिली, है ना। और जो भी एक हरे भरे परिवार के लिए होता है वो सारी चीज़ें उसको रिसीव हो रही थी। और वही यही चीज़ें सोच रही है कि एक समय था जब जो मैं सोचती थी वो हर काम होता था, लेकिन आज ये सिचुएशन आ गई है कि मैं सिर्फ पास्ट की बातों को लेके बैठी रहती हूँ, सिर्फ ये सोचती रहती हूँ कि पास्ट में ऐसा था, पास्ट में वैसा था, पास्ट में अच्छा समय था, पास्ट में मेरा रोब था, पास्ट में मेरे से मेरी सब बातें मानते थे, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज जैसे कि मैं बिल्कुल अकेली सी पड़ गई हूँ, बिल्कुल ठंडी सी हो गई हूँ, मेरे शरीर में जैसे एनर्जी ही नहीं बची है। इस टाइप की फीलिंग थर्ड पार्टी के मन में आ रही है। लेकिन थर्ड पार्टी अगर चाहे तो इस एनर्जी से बाहर निकल सकती है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लो फील कर रही है। उसके मन में बस एक बात ही बैठ गई है कि सब कुछ मेरे हाथ से छूटता जा रहा है ना। जब किसी को कुछ चीज़ें मिलती है ना तो वो बहुत खुश 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 होता रहता है, लेकिन जब किसी का मान सम्मान छूटता जाता है या फिर उसके से चीज़ें छूटती जाती है, पैसा ख़त्म होता जाता है, पार्टनर दूर जाता रहता है, तो वो इंसान धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है और उसको क्या लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। इस टाइप की फीलिंग थर्ड पार्टी में आते हुए मुझे दिख रही है। चाहती है कि समय का चक्र वापस घूमे और वापस मैं इस पोजीशन में आ जाऊँ जिसमें कि मैं पहले थी। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर में और सॉरी आपके थर्ड पार्टी में दिख रही है। और थर्ड पार्टी को पूरी उम्मीद है कि 2024 उसके लिए कुछ अच्छा लेके आएगा। ये थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि ये जो महीने गए हैं 2-3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, तो 2024 मेरे लिए कुछ अच्छा ज़रूर लेके आएगा। ये होप थर्ड पार्टी लगाई बैठी है। बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा उलझनों में है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के पास किसी चीज़ की कमी है। देखो एनर्जी अलग-अलग है, किसी की थर्ड पार्टी में कमी होगी, लेकिन ये जो कार्ड निकल के आया ये यही शो कर रहा है कि ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी के पास किसी चीज़ की कमी है, मतलब किसी चीज़ से मतलब कि पैसों की कमी है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा उलझन में है। होता है ना कि जाल का गुच्छा सा बन जाता है ना, या फिर तंत्रों का गुच्छा सा बन जाता है जिसमें वो बाहर निकल नहीं पाता। बस उसी तरीके से वो भी एक गुच्छे में, एक जाल में फंसे जा रही है धीरे धीरे करके। वो चाहती है कि मैंने बहुत स्ट्रगल से, बहुत रोब से मैंने सॉरी रोब से क्या मैंने बहुत स्ट्रगल से, बहुत मेहनत से एक मुकाम हासिल किया था जो कि अब मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। गुस्सा भी आ रहा है उसको, ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे वापस से वही पोजीशन चाहिए। और इसके लिए वो होता है ना ख़याली पुलाव, वो ख़याली पुलाव बना रही है। उसको लग रहा है कि एक समय वापस ऐसा आएगा कि मैं अपने रोब में होंगी। और कुछ विचार ऐसे दिमाग में लेके आ रही है कि मेरा वापस से वही शासनकाल आ गया है, मेरा वही रोब आ गया है, सब मेरी बात मान रहे हैं। ऐसे विचार अपने मन में लेके आ रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो इस चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है। क्योंकि मैनिफेस्ट करने का यही तरीका होता है कि जो चीज़ हम पाना चाहते हैं ना वो सोचो कि हो गया है ना।
तो वो मैनिफेस्ट के दौर से गुजर रही है, उसको किसी ने ज्ञान दिया है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें वापस आपको रिसीव हो जाए जो कि आपके से दूर होती जा रही है। इसीलिए वो मैनिफेस्ट कर रही है, गुस्से में बहुत है और हर चीज़ के नतीजे पे पहुंचना चाहती है, जड़ तक पहुंचना चाहती है कि ये आखिर प्रॉब्लम्स आई कहाँ से, आखिर ये हुआ कैसे, है ना। सोच विचार बहुत ज़्यादा है और ईगोइस्टिक तो खैर हो ही रही है वो। जैसे पहले क्या हो रहा था कि आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी झुक रही थी, मना रही थी, सॉरी बोल रही थी, इस टाइप की एनर्जी थी, लेकिन अभी ईगो में दिख रही है, अभी थोड़ा रोब में दिख रही है वो। और इसीलिए रोब में दिख रही है क्योंकि उसको गुस्सा भी आ रहा है। तो वर्ल्ड के कार्ड उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है जैसे समय ठहर सा गया है, स्थिति थम सी गई है। और उसको 100% यही लग रहा है कि ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये जो 3 महीने थे, ये महीने मेरे लिए अच्छे नहीं थे। इस वजह से वो एक आस बनाई बैठी हुई है कि नहीं, ये समय चला जाएगा और 2024 मेरे लिए कुछ अच्छी न्यूज़ लेके आएगा या अच्छी चीज़ें लेके आएगा। क्योंकि पास्ट में थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से रही है, बहुत रोब में रही है, पैसा था उसके पास, खुद को सुंदर बनाने के लिए उसने बहुत सा खुद पे फोकस किया है। हो सकता है जिम गई हो या फिर हो सकता है कि पार्लर जा के खुद को मेंटेन करने की कोशिश करी है, लेकिन उन बातों को ज़्यादा सोच विचार कर रही है और एक स्ट्रेंथ पैदा कर रही है। जो अभी उसके साथ सिचुएशन चल रही है ना, उसके लिए एक स्ट्रेंथ पैदा कर रही है कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं ये भी समय के अनुसार सब हो जाएगी, सही हो जाएगी। उसको ऐसा लगता है कि आज मेरा समय, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरे फेवर में नहीं चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हार गई हूँ। मैं एक दिन आगे वापस जाऊँगी, अपने जो भी उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही है उसे वो ज़रूर पूरा करूँगी। और ज़्यादातर देखो, 2 एनर्जी मेरे को सामने दिख रही है। एक जो थर्ड पार्टी है ना, वो पैसों को लेके बहुत ज़्यादा फोकस है, उसके दिमाग में 24 घंटे बस पैसा 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 घूमता है। और एक जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके पार्टनर को सही में पाना चाहती है, उसके लिए आपका पार्टनर ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है। तो 2 तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। जिसकी एनर्जी ये है ना कि जो पार्टनर को पाना चाहती है, वो यही सोच रही है कि मुझे अपने पार्टनर को वापस पाना है। और वो कहीं न कहीं भोलेनाथ को जल भी चढ़ा रही है, भोलेनाथ से प्रार्थना भी कर रही है। इस टाइप की भी एनर्जी सामने आ रही है। और कहीं न कहीं वो खुद के कर्मा को दोष दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि काश मैंने उस वक़्त ऐसा नहीं किया होता, या मैंने ऐसे लड़ाई नहीं की होती, या मैंने अपशब्द नहीं बोले होते, या मैंने उनका दिल नहीं दुखाया होता, तो आज ये स्थिति मेरे सामने नहीं आती। कहीं न कहीं वो खुद को दोष दे रही है। और उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, ये कहीं न कहीं मेरा कर्मा है, जो मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से आज ये स्थिति मुझे फेस करनी पड़ रही है। लेकिन वो उसको ये फ़ील नहीं हो रहा है कि ये डिवाइन की तरफ से उसको कर्मा दिया जा रहा है, क्योंकि उसने आपका पार्टनर छीना है। ये चीज़ उसको ध्यान में नहीं आ रही है। उसको यूँ लग रहा है कि मैंने मेरे पार्टनर से उस वक़्त लड़ाई करी थी, या उस वक़्त उनकी बात नहीं मानी थी, या मैं उस वक़्त उनके हिसाब से नहीं चली थी ना, इस वजह से ये हो रहा है। वो खुद की गलती मान रही है। तो उसको लग रहा है कि ठीक है, ये जो बुरा फेज़ है निकल जाएगा, लेकिन आने वाले समय में वापस से मैं अपने पावर में आ जाऊँगी और सारी स्थिति मेरे फ़ेवर में हो जाएगी। ये खुद को दिलासा देना भी कह सकते हैं, या फिर इस चीज़ को वो मैनिफेस्ट भी कर रही है, या फिर वो इसी चीज़ को बार-बार सोच रही है ताकि खुद के मन को तसल्ली दे सके और इन चीज़ों को वो सही में पा सके। तो ये 2 कारण दिख रहे हैं। ऑल ओवर कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा उदास है, सुस्त है, परेशान है और अपनी लाइफ में एक होप लगाए बैठी हुई है कि आने वाले समय में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और करंट में अगर अभी देखा जाए तो अभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, उनको एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से थर्ड पार्टी थोड़ा सा उदास दिख रही है, परेशान दिख रही है। आज की जो रीडिंग आई है उसके अंदर मुझे थर्ड पार्टी के ऊपर थोड़ा सा दया आ रही है कि बेचारी की हालत कैसी हो रही है। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास वापस जाना चाह रहे हैं, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कोई सबक सिखाना चाह रहे हैं, इस वजह से वो उससे दूर जा रहे हो।
ठीक है, चलो देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 20 दिसंबर से मैं फ्री रेकी का कोर्स लेके आ रही हूँ। अगर आप रेकी कोर्स फ्री में सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप उसे क्लिक करके और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन फ़ीस ज़रूर लगेगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 321 रुपये, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि 321 रुपये में आप रेकी फर्स्ट लेवल का कोर्स कम्प्लीटली सीखोगे, जिसके अंदर आपको अट्यूनमेंट भी दिया जाएगा। तो अगर कोई इच्छुक है तो वो सीख सकते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि मैं ये कोर्स का प्रमोशन कर रही हूँ या इससे मैं पैसा कमाना चाहती हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रेकी लेवल का कोर्स पहली बात तो फ्री में होता नहीं है, और दूसरी बात यह है कि मेरा सिर्फ यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रेकी सीखो, ताकि आप खुद की हीलिंग कर सको और अपने पार्टनर की भी हीलिंग कर सको। क्योंकि बहुत से मैसेज मेरे पास आते हैं कि दीदी हमारी हीलिंग कर दो, या फिर हम हील कैसे करें, या फिर हम अपने आप से खुद को हील कैसे कर सकते हैं। ये बातें पूछते हैं, इस वजह से मैंने ये कोर्स लेके आई हूँ, ताकि आप खुद अपने आप से हीलिंग करना सीख सको। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। जैसा मैं सोच रही थी वही एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं, पास्ट की बातों को लेके ज़रूर सोच रहे हैं, और अभी तक थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि जैसे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, अब ये रिश्ता वापस से सही नहीं हो सकता है। या फिर ये चीज़ भी दिख रही है कि आपके पार्टनर को कुछ क्लियरिटी मिली है थर्ड पार्टी की तरफ से, जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, एकांत में रहना चाहते हैं, या फिर अकेला रहना उनको ज़्यादा पसंद लग रहा है। बहुत सी बातें थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से छुपाई थी, जिसके कारण वो बातें अब आपके पार्टनर के सामने क्लियर हुई है, या फिर कह सकते हैं कि आपके पार्टनर के सामने आई है वो बातें, जिसके कारण आपके पार्टनर दुखी भी बहुत है, और उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना है, मुझे अकेले में रहना है। या फिर अकेले में रहने का मतलब ये नहीं कि वो अकेला रहना चाहते, जैसे होता है ना कि कोई बात एकदम से पता चलती तो मन दुखी होता है, और फिर उनका मन करता है कि किसी से भी बात नहीं करना, बस अपने शांति से अकेले रहो, वो वाली स्थिति दिख रही है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को लेके देखा जाए ना, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो थर्ड पार्टी के साथ बिताए हुए लम्हों को, बिताए हुए समय को ज़रूर याद कर रहे हैं, और उनको ऐसा दुख भी हो रहा है थोड़ा सा कि ये लेडीज़ ऐसे कैसे हो सकता है, या फिर ये लड़का ऐसा कैसा हो सकता है। दोनों एनर्जी है, था या थी पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। दोनों तरह की एनर्जी दिख रही है कि ये ऐसा कैसा हो सकता है। एक समय ऐसा था कि हम दोनों के बीच में बहुत प्रेम था, हम दोनों के बीच में बहुत विश्वास था, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा सोचते थे, तो ऐसे कैसे निकल सकता है, या ये ऐसे कैसे निकल सकती है। ये इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर को फील हो रही है, और ये चीज़ें वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और सोच के मतलब उनका आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक वो समय था और एक ये समय है। अब ये जो सोच विचार कर रहे हैं ना, ज़्यादा जो लो फील हो रहे हैं, जो आश्चर्य कर रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी की कोई ऐसी चीज़ है या ऐसी कोई बात है जो आपके पार्टनर के सामने आई है, जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा अचंभित हो रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट लेते हुए ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे यही बात क्लियर होती है कि थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का अभी रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी फिर भी चाहती है कि रिलेशन वापस सुधर जाए, और कहीं ना कहीं जैसे रीडिंग में अभी निकला था कि थर्ड पार्टी भी लो फील कर रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की थी। देखो, जब मैंने रीडिंग करी थी ना, तब मैंने आपको कहा था कि थर्ड पार्टी भी ऐसा सोच रही है कि अगर मैंने उस वक्त ये नहीं किया होता, या मैंने उनकी बात मानी होती, या मैंने इनसे कुछ छुपाया नहीं होता, तो मुझे ये कर्मा फेस नहीं करना पड़ता, मुझे इस सिचुएशन में आज नहीं रहना पड़ता कि आपके पार्टनर उससे दूर जा रहे हैं। यही रीडिंग मैंने थर्ड पार्टी के अंदर करी थी, और आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। इससे 100% यही चीज़ निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी को लेके कोई बात है जो सामने आई है, जिसके कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, और अभी फ़िलहाल में वो अकेला रहना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मैं अपने हाल में थोड़ा सा मस्त रहना चाहता हूँ, या फिर मैं अपने आप से समय बिताना चाहता हूँ। तो ये थी थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके, और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके।
जो भी रेकी का फ्री कोर्स करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, उसे क्लिक करें और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी को हरे कृष्णा।